आज दिनांक 14 फरवरी को सेक्टर 39 थाना अंतर्गत सेक्टर 107 नोएडा दादरी रोड के पिलर नंबर 84 के पास एक दिल्ली नंबर की कार होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर थाना 39 की पुलिस मौके पर पहुंची तथा कार का निरीक्षण किया गया। कार के अंदर एक लड़का और लड़की के सिर में गोली लगी हुई पाई गई। लड़के के हाथ में पिस्टल थी और कार अंदर से लॉक पाई गई। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतकों की पहचान सुमित और उसके एक साथी के रूप में की गई है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। घटना स्थल फोरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है। 100 का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा सेक्टर 107 में कार के अंदर जो 2 लाशें मिली हैं उसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच चल रही है। जिनमें से जो लड़के की लाश मिली है उसके परिजन हमारे साथ हैं। इनका नाम है सचिन, ये लड़के के कजिन है। सचिन जी, क्या ये मामला है पूरा? देखिए, जो सुमित जो है लड़का, वो 32 साल उसकी उम्र है और जो है लड़की जो है रेखा है, और दोनों काफ़ी लंबे समय से रिलेशन में थे। 12-15 साल से लगभग रिलेशन में थे और बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में थे। तो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन कास्ट को लेकर बार बार बीच में थोड़ा सा। सुमित किस कास्ट का था? सुमित की कास्ट जो है वो वाल्मीकि समाज से, लड़की जो है वो कायस्थ बताई जा रही है, जैसा कि अभी तक पता चला। तो बार बार जो है यही मतलब प्रॉब्लम आ रही थी। तो इनमें अब बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं पता। हमें तो जो फ़ोन आया वो लड़की वालों की तरफ से आया है कि लड़की लड़का दोनों गायब है। लड़की सुमित लेके चले गया। हम पुलिस का फ़ोन आया? ये शाम के करीब फ़ोन आया। कल शाम को फ़ोन आया। उसके बाद ही हमने फिर उसको सुमित को ढूंढना शुरू करा। उसको फ़ोन किया तो उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ था। लड़की का फ़ोन ऑन था, पहल जा रही थी, लेकिन वो लड़की फ़ोन नहीं उठा रही, रिसीव नहीं कर रही। और अब मामला क्या है? आपकी तरफ से क्या कहना है? क्यों ये उन्होंने ये कदम उठाया, सुमित ने या रेखा ने, या दोनों की किसी और ने हत्या की है? क्या आपके हिसाब से क्या है? कुछ भी हुआ हो मैं ये कहना चाहूँगा, मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ, सस्पेक्ट तो है जी, क्योंकि जिस तरीके से जो है क्या नाम कल फ़ोन घर पर आ रहे थे और क्या नाम जो है ये कह रहे थे कि भाई जो है उसको बुलाओ, और उन्होंने कंप्लेन भी नहीं करी थी। परिवार ने जब तक कंप्लेन भी नहीं करी थी, लगातार परिवार को धमका रहे थे। हमने सजेस्ट करा, उसके बाद जो है परिवार ने जो है कंप्लेन करी है। इन्होंने यूपी में करी और हमने दिल्ली में करी है। जैसा कि आपने बताया दोनों लोग रिलेशनशिप में थे, शादी को लेकर बातचीत हो रही थी दोनों परिवारों में। देखो, परिवारों में मैंने बताया ना, कास्टिज्म को लेकर कई बार ये बीच में जो रोड़ा बन रहे थे, तो परिवार की इतनी बात नहीं होती थी। लेकिन हमारे परिवार की तरफ से जो है हम रेडी थे, और लड़की जो है वो फैमिली फंक्शन में हमारे यहाँ आती जाती थी। कोई ऐसी कोई 4 महीने पहले उसने गाड़ी ली थी। अभी एक फ्लैट उस लड़की के लिए EMI पे लिया है। अब फ्लैट लिया 4 महीने पहले, कोई गाड़ी ले रहा है। बिल्कुल इसका मतलब फ्यूचर प्लान है, और रिलेशनशिप उनकी बड़ी हेल्थी है। हाँ, छोटी मोटी लड़ाई हो सकता है कि हो। 12-15 साल का रिलेशन, आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ को जो है ना, आदमी जब 12-15 साल का है तो ये छोटी। एक आखिरी सवाल के, लड़की वालों की तरफ से आप लोगों से बात करने की कोशिश की गई इस शादी के, मतलब उन दोनों की हत्या के पहले, शादी को लेकर, या फिर उन दोनों की जो भी मौत हुई है, ना हत्या कहूँगा मैं, ना सुसाइड कहूँगा उसको, उसके बाद लड़की वालों का क्या कहना है? देखो, मैं बता रहा हूँ, लड़की वालों को जो मैंने बताया ना, जब लड़की से बातचीत हुई, क्योंकि पहले लड़का लड़की मिले, तो पहले तो वही बात करेंगे। सुमित ने हमें बताया, हम तैयार हो गए। लड़की ने अपने घर बताया, तो फिर कास्ट को लेकर ये चीज़ें मतलब थोड़ा चलती रही। अब जो है जब वहाँ से कोई बात हो, जब कोई चीज़ जो है किसी चीज़ में रुकावट बन जाती है, तो फिर बात होना कम हो जाती है। परिवार की बात जो है कम होती है। हालांकि हमने दोनों को कहा, सुमित को भी और उस लड़की को भी कहा कि अगर परिवार से बात करनी है तो एक बार बैठ के बात हो जाए, हम कर लेते हैं। कास्ट तो वो बात नहीं हुई कभी? वो बात नहीं हुई। दोनों, लड़का और लड़की दोनों कहते थे कि हम, लड़की जो है और लड़का जो है, वो दोनों कहते हैं हम अपना मिल करके उनके परिवार से जो भी सॉल्यूशन होगा इसका निकाल। एक आखिरी सवाल, दोनों में से किसी परिवार के पास पिस्टल थी या पिस्टल कहीं और से आई? देखिए, लड़की वालों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे पास कोई भी पिस्टल नहीं थी। दूसरा जो है, हमारा कोई बैकग्राउंड ऐसा आर्मी, पुलिस या किससे नहीं कि किसी के हो सकता है लाइसेंसी रिवॉल्वर किसी की ले ली, किसी की नहीं। हमारे पास कोई पिस्टल नहीं थी। कहाँ से आई, कैसे आई, या तो जिसने गोली चलाई वो जान सकता है, या जिसने खाई है वो जान सकता है। लेकिन इसका पूरा जो है, मैं वो कहता हूँ कि 12-13 साल एक दूसरे के रिलेशन में रहते हुए एक बार फिर एक लड़का और लड़की जो है वो जातिवाद की भेंट चढ़ गई। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी हमारे से बात करने के लिए। तो ये पूरी कहानी थी जो उनके भाई ने बताई। सचिन
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.